हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो कि स्टैंडर्ड 12th का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंटिन्यूटी कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट लिखा हुआ है। तो मीन्स कंटिन्यूटी एक फंक्शन को एफ को कंटिन्यूस तभी कहा जा सकता है जब वो x बराबर a पे इक्वल हो। मीन्स अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए हो, मीन्स एफ ए को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा तो वो कंटिन्यूटी कहेंगे एट ए पॉइंट। ठीक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट उसे कहते हैं। तो उसमें एल एच एल और आर एच एल फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप उसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। इस पे जो ये माइनस है इसका मतलब ये माइनस है, माइनस से स्टार्ट हुआ मतलब पहले वाला है, और ये प्लस का है मीन्स ये बाद वाला है। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हुआ। तो मीन्स कोई फंक्शन को कंटिन्यूस तभी कहा जा सकता है जब वो एफ एक्स बराबर एफ ए के इक्वल हो और उसमें एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहिएगा कि ग्राफ में इसको बनाया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऐसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है देखिए एल एच एल इक्वल आर एच एल बराबर एफ ए है, इक्वल एफ ए। तो एल एच एल इक्वल्स आर एच एल इक्वल्स एफ ए। तो आप इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड से अगर लेते हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये एफ ए है, तो यहाँ तक एल एच एल है, मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इधर से अगर आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखिए एक ही जगह पे है, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स एफ ए, तो ये तीनों एक ही जगह पे। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कंटिन्यूस एल एच एल इक्वल आर एच एल बराबर एफ ए। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के मतलब तीनों इक्वल हुए, इसको बोलेंगे कंटिन्यूस। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूटी बना रहे हैं, उसमें ग्राफ में आपका अगर हाथ बीच में उठ जाए तो समझ जाइए वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे ये मान लेते हैं कोई ग्राफ है। ठीक है, अगर आप इस पे जो लाइन खींच रहे हैं वो अगर बिना हाथ उठाए अगर वो बना दीजिएगा तो मान लीजिए वो कंटिन्यूस है। अगर बीच में आप कहीं भी हाथ उठा दिए तो समझ जाइए वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, और देखिए अगर यही आप ऐसे कर देते हैं, ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे आप छोड़ के पेन उठा दिए, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करके ऐसे किया तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ, ये जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, ये वाला डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो आइए अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स ए इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स ए। अब देखिए मैंने तो आपको पिछले में पेज में ही बताया कि वो अगर पेन आपने बीच में उठा लिया मीन्स जंप कर लिया तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे चल रहे थे और ये बीच में पेन जो उठ रहा है ये डिसकंटिन्यूस हो गया, इसी को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर कोई पॉइंट एक्स बराबर ए है, अगर वो बोल रहा है कि कंटिन्यूस नहीं है मीन्स उसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। तो आइए अब देखते हैं सम बेसिक काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंटिन्यूटी में अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट तभी बोला जाएगा एट एक्स इक्वल्स ए पे जब वहाँ पे राइट हैंड लिमिट जहाँ एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो ही होगा। अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ए फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल्स ए इफ लिमिट एच टेंड्स टू
जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल्स एफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो, और वहाँ जो राइट हैंड लिमिट होगा आर एच एल वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो उसको कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट बोलेंगे। अगर वही कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट पूछ देगा तो आप बोलिएगा कि फंक्शन को कंटिन्यूस तभी बोला जाएगा राइट से जब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है लिमिट एच टेंड्स टू ए प्लस एच वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, ठीक। अब देखिए यहाँ है कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी को ओपन इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूस तभी बोला जाएगा ओपन इंटरवल में अगर एफ एक्स उसके दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जैसे एफ एक्स को कंटिन्यूस होना पड़ेगा ए बी पे, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल थे फ्रॉम राइट, दैट इज अगर वो राइट से तभी कंटिन्यूस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। और लेफ्ट से तभी एक्स बराबर ए जब लेफ्ट से, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन पॉइंट ले लिए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो अगर आप उसको बोल रहे हैं कि वो लेफ्ट से कंटिन्यूस है तो मीन्स उसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब देखिए कंटिन्यूटी भी होगी। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए तो आइए अब देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब कब हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए दो फंक्शन लिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और दोनों को एक्स इक्वल ए पॉइंट पे कंटिन्यूस करना है। तो अगर वो प्लस में रहेगा मीन्स प्लस में होगा, एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, ठीक है, तो वो एक्स बराबर एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वही इंटू रहेगा तो उस पर भी बोल सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर वो एफ एक्स बाई जी एक्स होगा तो उसको भी कंटिन्यूस तभी बोल सकते हैं जब उसका जी एक्स जीरो के इक्वल ना हो, मीन्स डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट अगर दिया रहेगा तो उसको भी बोल सकते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब देखिए कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी बनाने से पहले, ठीक है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें ये कुछ पॉइंट होता है जिसको आपको याद करना होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, मीन्स जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। और साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होते हैं, मगर tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स सिर्फ उसके डोमेन पे ही कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी होता है, जीरो होता है, वही सब पे वो कंटिन्यूस हो सकते हैं, उसके अलावा और वो किसी पे भी कंटिन्यूस नहीं हो सकते हैं। ये सब कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स और लॉग एक्स को भी कंटिन्यूस तभी कहा जा सकता है जब वो जीरो या इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूटी बनाने से पहले। अगर ये सब आप याद कर लेते हैं तो आपको कंटिन्यूटी बनाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अब कुछ काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी होते हैं ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, और इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी और ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी को हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे तभी उसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलेंगे, कोई एक्स बराबर ए पॉइंट पे है, ठीक है, उसको ऑर्डिनरी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तभी बोल सकते हैं जब एल एच एल आर एच एल के इक्वल हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल ना हो, ठीक है, तो इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी किसे बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, उसको एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे उसको वो तभी कंटिन्यूस हो सकता है जब उसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब एल एच एल और आर एच एल अगर दोनों कहाँ टेंड करता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है, तभी उसको इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। और एक होता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, कोई फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स ए को तभी कहा जा सकता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी अगर उसका जो एफ एक्स रहेगा वो डिसकंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे, बट द डिसकंटिन्यूटी, मगर वो जो डिसकंटिन्यूटी होगा वो ना ही वो ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी होगा
ना ही रिमूवल होगा ना ही इन्फिनाइट होगा, उसी को ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब थे कुछ बेसिक्स पॉलिनोमियल, ये सब कुछ बेसिक्स हैं कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो ये सब अगर आप याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, थैंक यू।